नमस्कार, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले से सामने आ रही है, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। परीक्षा नियंत्रण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में धारा 420, 467, 468, 120 बी लगाया गया है। आपको बताते चले कि 4 आरोपियों को यहां पर ईओयू की टीम ने गिरफ्तार किया है। सीएम ने जल्द जांच पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर बीपीएससी पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। 4 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बीडीओ भी शामिल हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि परीक्षा नियंत्रण अधिनियम के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया है और सीएम नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में जांच को जल्द पूरा करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। बीपीएससी पेपर लीक कांड से अब पर्दा उठने लगा है। 2 दिन की जांच में यह साफ हो रहा है कि कांड का सेंटर कहां था, कांड में किन किन लोगों की मिलीभगत थी। दरअसल पेपर लीक कांड में ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है और एक वीडियो समेत 4 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। बीपीएससी पेपर लीक कांड का मिल गया लिंक। बरहड़ा के वीडियो समेत 4 लोग शिकंजे में। आठ मई को बीपीएससी परीक्षा के दौरान आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में बने सेंटर पर ये हालात थे। ये देखिए क्वेश्चन पेपर किया जाए और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल और हम लोगों को आधा घंटा से वेट किए। ये देखिए सबसे छात्रों ने सीधा आरोप लगाया था कि सेंटर पर पूरी परीक्षा फिक्स थी। वो बोलता वायरल हुआ, तुम्हारे लिए हुआ, बताइए बच्चों के लिए वायरल हुआ। आरोप था कि कुछ अभ्यर्थियों को समय से पहले ही मोबाइल के साथ खास कमरे में बैठाया गया था, जबकि बाकी हॉल में अभ्यर्थी पेपर मिलने का इंतजार कर रहे थे। विथ क्लोज्ड विंडो एंड डोर पूरा एग्जाम लिया जा रहा है। 12 से पहले से पेपर तो हमारी सीट भी नहीं बची। हम लोगों ने मांग किया ये क्या चल रहा है, तो वहाँ के टीचर, मेरे पास प्रूफ है, वीडियो भी है, उन्होंने हाथापाई किया हम लोगों के साथ। पेपर लीक कांड में 2 दिनों की जांच में ही ये साफ हो चुका है कि आरा का वीर कुंवर सिंह कॉलेज ही पेपर लीक कांड का सबसे बड़ा सेंटर था और इस कांड की पूरी स्क्रिप्ट बरहड़ा के बीडीओ जयवर्धन गुप्ता, वीर कुंवर सिंह कॉलेज के सुपरिटेंडेंट, वीर कुंवर सिंह कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और वीर कुंवर सिंह कॉलेज के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने लिखी थी, जिन्हें आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इस पूरे मामले में बरहड़ा के वीडियो जयवर्धन गुप्ता के अलावा वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्राचार्य, डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल प्राइमा फेसी इन सब के खिलाफ दोष जो है वह सही साबित हुआ है। जिस तरीके से सेंटर पर कुव्यवस्था और अव्यवस्था फैली थी और 2 रूम में क्वेश्चन पेपर के साथ एग्जामिनी बैठ गए थे और समय से पहले उनको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था। इसके अलावा जो एग्जामिनी थे उन्होंने अपने मोबाइल से इसकी तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली थी और इसको वायरल कर दिया था। वैसे में जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज है वहाँ की जो व्यवस्था थी वह सवालों के घेरे में थी, क्योंकि सेंटर सुपरिटेंडेंट और जो मजिस्ट्रेट थे उनकी उपस्थिति में ही क्वेश्चन पेपर खोला गया था। तो इन सारे बिंदुओं पर जब इनसे पूछताछ की गई, क्रॉस इंट्रोगेशन किया गया, तो ये इन सवालों में फंसते नजर आए और आखिरकार आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई की टीम निकल गई है। लेकर निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई की। जहां से पेपर लीक कांड का पूरा लिंक जुड़ा है वो है आरा का वीर कुंवर सिंह कॉलेज, जो पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। इस कॉलेज का वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन 5 साल पहले यानी 2017 में ही खत्म हो चुका था। साल 2017 में इसी कॉलेज में स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल की तस्वीरें वायरल हुई थी। उन तस्वीरों ने विश्वविद्यालय की कदाचार मुक्त परीक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी और विश्वविद्यालय की जमकर किरकिरी हुई थी। इसके बाद जांच कमेटी बनी और विश्वविद्यालय ने वीर कुंवर सिंह कॉलेज को परीक्षा से बैन कर दिया। उसके बाद से ही आज तक इस कॉलेज में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। इस बात की पूरी जानकारी शिक्षा विभाग को भी है। बावजूद इसके किस आधार पर इस कॉलेज में बीपीएससी जैसे
प्रतिष्ठित परीक्षा का केंद्र बनाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बढ़हरा बीडीओ जयवर्धन गुप्ता और कुंवर सिंह कॉलेज के प्राचार्य सहित 4 लोगों की यहां पर गिरफ्तारी के बाद ईओयू की 5 सदस्यीय टीम एक बार फिर से आरा पहुंची। आर्थिक अपराध इकाई के इंस्पेक्टर जयशंकर प्रसाद के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने टाउन थाना इंस्पेक्टर से कई अहम जानकारियां इकट्ठा की। साथ ही इस पूरे मामले में चौथे आरोपी कुंवर सिंह कॉलेज के व्याख्याता सह सहायक अगम कुमार सहाय को कस्टडी में लेकर पटना रवाना हो गई। हालांकि ईओयू की टीम में शामिल इंस्पेक्टर जयशंकर प्रसाद ने पूरे मामले में मीडिया के सामने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। सर ईओयू से हैं सर, आर्थिक अपराध से हैं। कुछ बता सकते हैं सर आज क्या? अभी फिलहाल सर क्या जांच करने आए थे आप लोग? तो गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं सर 4। हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे हमारे देंगे। सर कॉलेज में गए थे आप लोग? और देखिए, मनरेगा घोटाले में आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह से ईडी की पूछताछ आज भी जारी रहेगी। कल रांची में केंद्रीय एजेंसी के ऑफिस में आईएएस पूजा सिंघल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ चली थी। पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक झा भी सुबह 11 बजे पहुंचे थे, जहां पहले से ही ईडी की रिमांड पर अभिषेक झा के साथ सीएस सुमन कुमार वहीं पर मौजूद थे। तीनों से लगातार ईडी के अधिकारी सवाल जवाब करते रहे। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान सुमन जो है वो टूटने लगा है। पहले घर से बरामद जिन रुपयों को उसने खुद का बताया था, अब वो उसने अपना मानने से इनकार कर दिया है। आज भी पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जहां मनरेगा घोटाले, पल्स हॉस्पिटल और सीए के घर से मिले 19 करोड़ कैश को लेकर उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। वहीं पूजा सिंघल पर एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, वहीं उनके खिलाफ एक जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में डाली गई है, जिसमें अदालत से सीबीआई जांच की मांग की गई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन को 10 दिनों का वक्त दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने ये वक्त दिया है उनको। 10 दिनों में सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा। खनन पट्टा मामले में उन्हें 10 दिनों का वक्त दिया गया है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने 30 दिनों की मोहलत मांगी थी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको रांची से दे रहे हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन को खनन पट्टा के मामले में 10 दिनों का वक्त दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने 30 दिनों का वक्त मांगा था, लेकिन निर्वाचन आयोग की ओर से यह फैसला लिया गया कि इस पूरे मामले में सीएम हेमंत सोरेन को 10 दिनों का वक्त दिया जाएगा। और बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर रांची के तुपुदाना में घर में बम फेंका गया है। तैयब शेख के घर में ये 2 बम फेंके गए हैं, जिसमें से एक बम फटा लेकिन दूसरा नहीं फट सका। तो ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर तैयब शेख के घर में 2 बम फेंके गए हैं, जिसमें से एक बम फटा लेकिन दूसरा नहीं फट सका। पुलिस ने हालांकि जिंदा बम को यहां पर जब्त कर लिया है। स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर तैयब शेख चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर तैयब शेख जो कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके घर पर बम फेंका गया। अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पटना के बेहटा में अब आर्मी की तर्ज पर बिहार होम गार्ड के नवनियुक्त जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस रिपोर्ट को देखिए। पुलिस ट्रेनिंग की यह तस्वीर बिहार गृह रक्षा वाहिनी की है। अब तक गृह रक्षा वाहिनी, जिसकी पहचान सुस्त लचर वर्दीधारी के रूप में बनी रही, मगर अब इसकी सूरत और सीरत दोनों बदल रही है। अब इन होम गार्ड के जवानों को आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार ट्रेन कर रहे हैं। सेना से रिटायर्ड 20 सूबेदार, इंस्पेक्टर नवनियुक्त महिला और पुरुष जवानों को आर्मी की तर्ज पर प्रशिक्षित कर रहे हैं। जैसे आर्मी पैटर्न पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं कांस्टेबलरी का, तो उस पैटर्न पे हम इन्हीं सूबेदारों के द्वारा ट्रेनिंग हम दिलवा रहे हैं। जो भी हमारे नए होमगार्ड्स आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, उनका ट्रेनिंग बीटा
ट्रेनिंग सेंटर में हमारा जो है होमगार्ड का, वहीं पर ये सूबेदार द्वारा ही हम लोग दे रहे हैं। जो पीटी में इनका जो है इनका शरीर को जो है वो हम उस मुताबिक ढालते हैं कि ये आगे चल करके हर करवाए। जैसे पीटी के बाद ड्रिल हमारा होता है, ड्रिल के बाद इनको ये जो अभी आप सामने कराए हैं ये ऑब्स्टिकल कोर्स है। ये ऑब्स्टिकल कोर्स के लिए इनका बॉडी जो है पहले से फिट होना चाहिए, तो इसलिए इनको हम पहले पीटी करा करके और 8 दिन यानी 1 सप्ताह पीटी कराने के बाद इनका बॉडी जब ट्यूनिंग अप हो जाता है तो उसके बाद इनको हम फिर ऑब्स्टिकल पे लाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि टोटल 120 दिनों की होती है और यहाँ पर एक सिविल जो घर से आया हुआ जवान होता है उनको एक सोल्जर बनाकर निकाला जाता है। जब से आर्मी यहाँ पर उपस्थित हुआ है तब से सेना के तौर पर इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग ले रहे जवानों का भी कहना है कि अपने सीनियर आर्मी इंस्पेक्टर से प्रशिक्षण पाना गर्व की बात है। 20 सेना के सेवानिवृत्त सूबेदार निदेशकों को नियुक्त किया है और इनके द्वारा वर्तमान में कड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सभी प्रशिक्षक अपने अपने विधाओं में, प्रशिक्षण की विधाओं में काफ़ी निपुण हैं। इनमें से जैसे कोई ड्रिल, पीटी, वेपन्स ट्रेनिंग, शूटिंग, कराटे इत्यादि सभी विधाओं में ये निपुण हैं। हम तो बहाले 28 फरवरी को हुए सर, जो हम लोग का विज्ञापन 2011 का भरा हुआ था, यानी 11 साल बाद लेट से हम लोग हुए सर। 28 फरवरी को हम लोग का क्वालिफाई हुआ। इसके बाद सर हम लोग यहाँ 1 मई को हम लोग यहाँ एडजस्टमेंट हुए सर, और आने के बाद हम लोग का यहाँ सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है सर। इसमें एक और ख़ास बात है सर कि पहले की अपेक्षा अब सर ये होमगार्ड नहीं लगता है। एक छोटी सी कोशिश जो है वो बेहतर परिणाम लाती है और यहाँ यह कहावत जो है वो सही साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से होमगार्ड जो लचर विंग माना जाता था बिहार पुलिस का, अब उसमें भी जो है वो जान आई है और अब जो ट्रेनिंग आर्मी के एक्स जो सूबेदार हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है, तो इस प्रशिक्षण को पा करके जो जवान है वो भी मजबूत सशक्त नजर आ रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, समस्तीपुर में स्वर्ण कारोबारी से लूट की वारदात सामने आई है। अपराधियों ने लूट का विरोध करने पर गोली भी मार दी है। घटना हलई ओपी के डिहिया पुल के पास की बताई जा रही है, जहां पर बाइक सवार 3 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से 3 लाख के जेवर के साथ बाइक की लूट की। साथ ही विरोध करने पर उन्हें गोली भी मार दी। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल स्वर्ण व्यवसायी को हालांकि इलाज के लिए सदर अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। स्वर्ण व्यवसायी की पहचान सराय रंजन थाना क्षेत्र के तिसवारा निवासी नमो नारायण सोनी के रूप में की गई है। हम दुकान बंद करके जा रहे थे घर, और उसके बाद 4 लाइन पे 3 आदमी से अज्ञात आया बाइक से, अपाची गाड़ी था, जिसमें हमको 2 आदमी थे, नट्ठा से कपार पे मारा और छीन लिया जो भी मेरे पास सामान था। वो क्या सामान था आपके पास? जेवर। कितना का रहा होगा वो? 2.5-3 लाख का था। कैश भी था? जी नहीं, कैश नहीं था। बाइक था, बाइक भी छीन लिया। सुपौल में चमकी बुखार का पहला मामला सामने आया है। बसंतपुर प्रखंड के हृदय नगर के रहने वाले बच्चे में एक चमकी बुखार के लक्षण पाए गए हैं। बच्चे को पहले बीरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चमकी बुखार की दवा नहीं होने की वजह से उससे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर में रेफर किया गया। बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र के हृदय नगर पंचायत के वार्ड 5 में 4 साल के ऋतिक राज की अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे को बीरपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया। बच्चे को कुछ देर तक डॉक्टर की निगरानी में प्राथमिक उपचार कर ऑक्सीजन पर रखा गया, लेकिन चमकी बुखार की दवा उपलब्ध नहीं होने की वजह से बच्चे को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। कि चमका लागले, चमकते लिए बीरपुर ले गए। बीरपुर में दवा भरले, सुइया भरले, वो चमकी की चमकी की दवा मिलियन रहल छै, बाहर ले। और देखिए, बिहार के मजदूरों को अब मुआवजे के भुगतान के लिए दफ्तरों का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। आवेदक अब श्रम विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑनलाइन भुगतान ले सकते हैं। इस पर न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा से बात की। आपको सुनाते हैं। कोई भी विभागीय उपद्रव या अन्य किसी प्रकार का कोई कागज का चक्कर ना लगे। जो एक बार ऑनलाइन वो अपने सभी कागज़ को, जो इसमें रिक्वायर्ड पेपर है, उसको डालेंगे और 30 दिन के अंदर इसके अंदर आने वाले सभी अधिकारियों का जवाबदारी तय करते हुए
30 दिन के अंदर हम उनके खाते में पैसा भेजेंगे। ये सिस्टम हम लोगों ने तैयार कर लिया है। और गोपालगंज में जल जीवन हरियाली योजना के दूसरे चरण में 317 तालाब अतिक्रमण मुक्त किए जाएंगे। इसके लिए अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजा गया है। अब तक 719 तालाब से अतिक्रमण हटाकर पुनर्जीवित किया जा चुका है। डीएम ने अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चलाने के लिए एसडीओ और एसडीपीओ के साथ संयुक्त टीम का गठन किया है। आंकड़ों के मुताबिक गोपालगंज में 6,549 तालाब हैं, जिनमें पहले चरण में 719 तालाबों पर अतिक्रमण पाया गया और उन्हें खाली करवाया गया। अब दूसरे चरण में 317 तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चिन्हित किया गया है। रिजर्व पुलिस बल एसडीओ और एसडीपीओ का नेतृत्व में दे रहे हैं, जो अपने हिसाब अनुसार से आप विभिन्न थानों के में कितनी पेंडेंसी है उसके हिसाब से वो प्लान करेंगे और प्लान करके ये रिजर्व बल थाना में पदस्थापित बल और थाने पर पदस्थापित पदाधिकारी के अलावे वहाँ जा करके उनको इन्फोर्समेंट दे करके और ऐसे सभी इन्फोर्समेंट को हम लोग रिमूव करेंगे और सभी भू विवाद का हम लोग निपटारा करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।